हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन जोन ट्रेडिंग। अगर आप चार्ट देखते हो फिर भी ट्रेड में फंस जाते हो तो प्रॉब्लम इंडिकेटर नहीं है, डिमांड और सप्लाई ना समझ पाने की है। आज हम बात करने वाले हैं बजाज फिनेंस लिमिटेड के चार्ट की, लेकिन किसी न्यूज़, रिजल्ट या इंडिकेटर के जरिए नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा कि सिर्फ डिमांड को देखकर कैसे कोई एक लॉजिकल और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड प्लान बन सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ सप्लाई देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि असली ताकत डिमांड में छुपी होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस एक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको चार्ट देखने का, आपका जो नजरिया है चार्ट देखने का, वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। और ये कोई मैजिक नहीं है, ये है डिमांड एंड सप्लाई का ताकत। अगर आपने बजाज फाइनेंस में सही डिमांड पहचान ली होती तो चार्ट आपको खुद ब खुद प्रॉफिट दे दिया होता। आइए समझते हैं। मैं मंथली के टाइम फ्रेम पे हूँ। यहाँ पर एक डिमांड जोन था, ये तो फरवरी के कैंडल यहाँ पे आके इसको इसके नीचे आया, बट इसको टेस्ट नहीं किया, यानी अभी भी ये डिमांड जोन फ्रेश है। और ऊपर में ये रहा मंथली का सप्लाई जोन। एक टाइम फ्रेम में और नीचे जाता हूँ, वीकली के टाइम फ्रेम पे। और ध्यान से समझें, वीकली के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पर क्या कोई और जोन है क्या? जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर देखिए, कैंडल यहाँ से नीचे आया, ऊपर उठने की कोशिश किया, फिर एक रेड कैंडल बना, प्राइस यहाँ से नीचे आया और फिर यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश किया। बेस कैंडल तो हमें साफ साफ नहीं दिख रहा है। बट अगर एक चीज मैं पूछूं आपसे कि यहाँ से प्राइस जो नीचे आया, बायस ने प्राइस को ऊपर पुश किया और यहाँ से फिर ऑल टाइम इसको ऊपर धकेला प्राइस को, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर के बायस थोड़ा स्ट्रांग है। तो यहाँ पर एक हमारा एक वीकली का सप्लाई जोन भी बन रहा है। मैं ड्रॉ करके रख देता हूँ जस्ट फॉर आर अंडरस्टैंडिंग, कि हमें बाद में काम आएगा, ठीक है। तो ये हमारा है वीकली का, सॉरी डिमांड जोन, दिस इज नॉट सप्लाई जोन, ठीक है। वीकली का ये डिमांड जोन है। मैं अभी इसके 1 डे के टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ, और जो इंपॉर्टेंट बात है ध्यान से समझे, ये वीकली का डिमांड जोन मंथली के डिमांड जोन के साथ कॉन्फ्लुएंस कर रहा है। यहाँ पर और भी दो डिमांड जोन है डेली के, मैं चाहूँ तो वो ड्रॉ कर देता हूँ आपको, ताकि ये बाद में इसको हम लोग यूज में ला सकें फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमारा। तो ये हमारा कौन सा डिमांड जोन है? ये हमारा डेली का डिमांड जोन। इसके ऊपर क्या कोई डेली का और डिमांड जोन है? एक मुझे बेस कैंडल दिख रही है, जो कि हमारा ये वाला है, ठीक है। तो इस, अगर आप ध्यान से समझे इस चीज को, तो प्राइस क्या किया है एग्जैक्टली इसी बेस कैंडल में आकर के एंट्री दिया। इस कैंडल से एंट्री मिल चुका था, और यहाँ से प्राइस फिर वापस से नीचे खुला, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिला, यानी प्राइस ने नीचे से ऊपर धकेला इसको। और आज के दिन में क्योंकि पूरा ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट सपोर्ट में था, तो प्राइस एक गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ से नीचे आ रहा है। अब गैप अप ओपनिंग जो हो रहा है, ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक सप्लाई जोन नहीं था क्या? अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये सप्लाई जोन नहीं था क्या डेली का? ये था, ये हमारा डेली का सप्लाई जोन। तो प्राइस एक्जैक्टली डेली के सप्लाई जोन में जाकर वहां से रिजेक्शन ले रहा है, बट इन बिटवीन बहुत सारे सप्लाई जोन थे। अगर ये कैंडल नहीं बना होता तो ध्यान दीजिए, ड्रॉप, ये हो गया रैली, ये हो गया बेस एंड ये हो गया ड्रॉप। यहाँ पर एक सप्लाई जोन बना ये कैंडल का, लेकिन इस डिमांड जोन ने इस सप्लाई जोन को खत्म किया और साथ में यहाँ पर के सप्लाई जोन को भी खत्म किया। तो ये डिमांड जोन, तो अब जो यहाँ पे जो ये वाला डिमांड जोन है, आप सोचो कि कितना स्ट्रॉन्ग था। सेलिंग प्रेशर मार्केट तो, अब आप बोलोगे कि अरे भाई ऐसा क्यों, कैसे हो गया? क्योंकि मार्केट में तो न्यूज आया, प्राइस ऊपर गया। क्या हमेशा न्यूज के चलते डिमांड एंड सप्लाई काम करता है क्या? नहीं, ये काम इसीलिए किया क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई था, मार्केट के सेंटीमेंट भी सपोर्ट में आ गया, तो और ये एक्सप्लोड कर गया। और इसीलिए नियरेस्ट जो भी सप्लाई जोन है, दोनों को खत्म करके प्राइस यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ से रिजेक्शन क्यों ले रहा है? क्योंकि यहाँ पर सप्लाई जोन थे, सप्लाई जोन था, प्राइस नीचे है। अब एक चीज समझे, ये डेली के डिमांड जोन को देखकर कोई अपना ट्रेड प्लान किया होता तो रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना मिलता? मैं जस्ट एक हाई लेवल बता रहा हूँ कि कितना रिस्क एंड रिवॉर्ड मिला होता अगर किसी ने प्लान किया होता। तो अगर ये रहा हमारा यहाँ पे, अगर स्टॉप लॉस जस्ट ये डिजिटल लाइन के नीचे, और ये रहा हमारा टारगेट, ठीक है। कितना है? 1:2.61 का। ये तब जब ये वाले सप्लाई जोन तक की टारगेट आप रख रहे हैं, लेकिन प्राइस ऊपर भी गया। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारा रिस्क अभी मैंने क्या लिया, ये पूरा डेली के डिमांड जोन को। अगर कोई स्मार्ट इन्वेस्टर इस जोन को जाकर के फाइन ट्यून करता, फाइन ट्यून मतलब कि और नीचे जाता, अच्छा प्राइस ऊपर क्यों जाना था? क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग ये चीज समझे, ध्यान से आप इस चीज को ध्यान से समझिए। मंथली टाइम फ्रेम पे प्राइस सप्लाई जोन से डिमांड जोन की ओर आ रहा है, तो अगर डिमांड जोन के पास आकर के अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो प्राइस ऊपर जाए, क्योंकि ये वाला बायर्स के एरिया में आ रहा है धीरे धीरे। वीकली टाइम फ्रेम पे ध्यान से समझें, तो ट्रेंड क्या है इसका? एक सप्लाई जोन यहाँ पर था, जैसे ही प्राइस नीचे आया, यहाँ पर एक सप्लाई जोन बनाया, प्राइस ऊपर गया, और ये सप्लाई जोन को खत्म किया, ये दोनों को एक ही सप्लाई जोन मानिए। तो प्राइस यहाँ पे साइडवेज आ चुका था। तो अगर ये डिमांड, अगर यहाँ पर के डिमांड जोन, सॉरी ये डिमांड जोन था, एक डिमांड जोन यहाँ पे तो सप्लाई नहीं था, ये दोनों डिमांड जोन को एक ही मानिए। अगर ये दोनों डिमांड जोन टूटा और नीचे आता प्राइस, और इधर वाले डिमांड जोन को तोड़ता, तो हम लोग बोलते कि ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है। लेकिन अभी यहाँ पे प्राइस साइडवेज था, तो साइडवेज में था, तो अगेन और डिमांड जोन को देख करके हम लोग एंट्री अपना प्लान कर लेते हैं, यानी प्रॉपर मंथली इनकम ट्रेड यहाँ पे बन रहा था। जो रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल रहा था 2:1, और ये 2:1 उनके लिए है जो डेली वाले डिमांड जोन को रिस्क लेके चल रहा है। अगर इसको कोई फाइन ट्यून करते हैं, अगर मैं कोई 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाता, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ आपको कि अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके अगर इसको फाइन ट्यून किए होते तो हमारा रिस्क कितना हुआ होता। यहाँ पर एक बहुत अच्छा मुझे डिमांड जोन दिख रहा है, ध्यान दीजिए फाइनल नीचे में, और मैं वो ड्रॉ करता हूँ। ये रहा हमारा डिमांड जोन। अगर ये डिमांड जोन किसी ने कंसीडर किया होता, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ आर्ली डिमांड जोन से, और यहाँ पर अगर किसी ने अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड इसके अकॉर्डिंग प्लान किया होता, अभी ये मैं आर्ली पे हूँ, और कोई फाइन ट्यून करना चाहता है इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके और फाइन ट्यून, मैं बता रहा हूँ कि कैसे अपना रिस्क कम कर सकता है कोई, कैसे ज्यादा प्रॉफिट इसमें बटोर सकता है। तो इस केस में हमारा एंट्री यहाँ ना होकर के हमारा एंट्री होता है एक्जैक्टली इसके डिजिटल लाइन के ऊपर, थोड़ा सा बफर लेकर के हम लोग एंट्री लेते हैं। अगर ऐसा रहता तो प्रॉफिट देखिए, उस केस में रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना बनता है? 4.96, 1:5 का ये रिस्क एंड रिवॉर्ड। और अगर कोई आज, ये मैं तब बोल रहा हूँ जब आपको डिमांड एंड सप्लाई पता हो, और उसके अकॉर्डिंग आप जस्ट एक ट्रेड सेटअप करके रखें कि अगर यहाँ पे आया तो एंट्री मिले, यहाँ पे आया तो टारगेट मिले, और मैं एग्जिट कर जाऊँ। तो इजिली 1:5 का आप यहाँ पे प्रॉफिट बना चुके होते। और अगर मार्केट ऑब्जर्व कर रहे होते तो साफ साफ, क्योंकि न्यूज तो कल ही मार्केट में आ चुकी थी रात में ही कि यूएस ट्रेड डील हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज मिलके आपको एक
सपोर्ट दे रहा है, और सपोर्ट देने के बाद जब ये भागा तो अच्छा खासा रैली, तो हो सकता है आप अपना ट्रेड चेंज करते, बट नहीं चलना है। अगर इंपॉर्टेंट बात बताऊं, तो न्यूज ड्रिवन आपको नहीं रहना है, आपको पूरा अपना डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे चलना है। आपको पता है कि मेरा डिमांड एंड मेरा सप्लाई के बेसिस पे 1:4 मुझे मिलना है, मैं ये ट्रेड अपना प्लान करके रखूंगा। न्यूज चाहे इसको 1:100 लेके चला जाए, मुझे न्यूज ड्रिवन कभी भी नहीं, तो ऐसा रहा ना तो आपका जो मेंटल क्लैरिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आप डिसिप्लिन खो दोगे, हमेशा आप न्यूज बेसिस पे रहोगे कि अरे कोई न्यूज ना आ जाए, कहीं कुछ ना आ जाए, आप डिमांड सप्लाई पे फिर ध्यान ही नहीं दोगे। मेन मोटिव ये है कि हमें डिमांड एंड सप्लाई सीखना है, ठीक है, मेन मकसद हमारा ये है। तो ध्यान रखें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कुछ और शेयर के बारे में जानकारी चाहते हो तो कमेंट में जरूर उसका नाम बताएं, मैं उसकी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मेरी कोशिश अच्छी लग रही है आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो मेरे मैं उसको ऐसा समझूंगा कि ये आपके तरफ से मेरे वीडियो बनाने के लिए मुझे एक रिस्पेक्ट मिला है, तो मैं उसको एक रिस्पेक्ट के फॉर्म में लूंगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखें आप अपना अपने परिवार का। धन्यवाद, जय हिंद।